डॉक्टर राजू व्यास, मेरा एक सवाल ये भी है कि यहाँ डॉक्टर गौतम 1 महीने की बात कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स 15 दिन की बात कर रहे हैं, तो क्या एक कोई बेंचमार्क सेट है इसको लेकर के, या फिर जी 1 महीना हमें वेट करना पड़ेगा अगर कोई नेगेटिव हुआ है तो उसको वैक्सीन के लिए? नहीं, ऐसा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली जब सिम्टम्स आदमी के कोरोना से संबंधित खत्म हो जाते हैं उसके 2 हफ्ते के बाद में वो जाके अपना वैक्सीनेशन करा सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है और उसी को हम लोग दिल्ली में भी फॉलो कर रहे हैं। जी डॉक्टर मनोज, लेकिन सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि कोरोना सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों पर असर नहीं डाल रहा है, वो आपके हार्ट पे, आपकी किडनी पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं, मैं फिर से आपसे वही सवाल पे आना चाह रहा हूँ, जो लोग नेगेटिव हो रहे हैं वो कैसे इस बात का ध्यान रखें कि उनकी किडनी बिल्कुल ठीक है, उनके हार्ट में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं? क्या उन्हें बार बार टेस्ट कराने पड़ेंगे, या फिर कैसे वो अपने आप को ऑब्जर्व करें? राहुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राइमरी ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है कोविड-19 में वो फेफड़े होते हैं। AC2 रिसेप्टर से बाइंड होता है, बट AC2 रिसेप्टर्स और ऑर्गन्स में भी होते हैं। जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते आपको ये बताऊं कि दिल की जो धमनियां होती हैं जिनको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं, उनकी लाइनिंग में भी AC2 रिसेप्टर्स होता है। वहाँ ये डायरेक्टली बाइंड करके उसको इरोड करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। उसके वजह से नसों में क्लॉट बनने की संभावना होती है, जिससे एंजाइना या हार्ट अटैक होता है। दूसरी चीज, ये डायरेक्ट हार्ट मसल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस होता है। और आपने देखा होगा कि हार्ट की फंक्शन कम हो जाती है और बहुत बार पेशेंट जो है हार्ट फेल्योर में जाता है। लास्ट में आप देखिएगा DIC है इस, और साथ में मल्टी ऑर्गन फेल्योर है, इसमें लीवर और किडनी भी डैमेज हो जाते हैं। तो इन सब ऑर्गन्स का इवेल्युएशन तो टेस्ट करके ही पॉसिबल है। तो जैसे रूटीन KFT किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, यूरिया क्रेटिनिन पे ध्यान रखें, यूरिन में प्रोटीन्स आ रहा है कि नहीं, इस चीज का ध्यान रखें। और जो भी पेशेंट ज्यादा सिक हैं वो अपना इकोकार्डियोग्राफी जरूर कराएं। जी, और इस सब के बीच में आत्माराम है जयपुर से, इनको बेड की ज़रूरत है, राजस्थान सरकार या वॉलंटियर्स ज़रूर ध्यान दें वहाँ पर। अनीता हैं, इनको A पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत है गाज़ियाबाद में, अगर हो सके तो जो वहाँ के अधिकारी हैं या वॉलंटियर्स उनकी मदद करें। बेंगलुरु से धनेश्वर इस वक्त हमारे साथ में। धनेश्वर जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरा सवाल है कि लाइक किडनी स्टोन, मेरा किडनी स्टोन था पहले, लगता है लास्ट 1 ईयर बिफोर मेरा किडनी स्टोन था। तो अभी वैसा तो पेन तो नहीं है, लेकिन किडनी स्टोन के लिए कोरोना पे कुछ रिस्क होता है सर? डॉक्टर राजू व्यास जी, किडनी स्टोन का वैसे तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट जैसे कि पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कोरोना जो होता है वो अभी एक नई बीमारी है, इसके बारे में बहुत सारी स्टडी होनी बाकी है। और इसी के अंतर्गत जो है, जो व्यक्ति कोरोना से अफेक्ट होते हैं उसके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। किडनी, लिवर, जो है ब्रेन, हार्ट, सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है, इंटेस्टाइन। और आज तो एक नई स्टडी भी आई है जिसके अनुसार कि जो है वो इस वेव के दौरान बहुत सारे मरीज जो हैं वो अब इलाज के बाद जो है वो डायबिटीज का इंसिडेंस हिंदुस्तान में कोरोना से ट्रीट हुए मरीजों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है ये कहना कि किडनी स्टोन जिन लोगों को होगा उन लोगों को कोरोना का इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा, या उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे या कम होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट हाँ, एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ में अगर किसी को कोरोना का कोई भी अटैक होता है तो उस ऑर्गन के जल्दी डैमेज होने की संभावना बनी रहती है। दिल्ली से साहिल हमारे साथ हैं। साहिल, सवाल पूछिए। जी सर, मुझे अपनी मम्मी के लिए पूछना है। मेरी मम्मी की एज 57 है, तो उन्हें ना अभी काफ़ी यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ना पेट में एसिडिटी रहती है। तो वो अभी उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकती है? डॉक्टर गौतम। कोई नुकसान नहीं उसको लगाने का, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।